अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपने ट्राउज़र की लंबाई 3.5 इंच कम रखनी है। अब हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना पैटर्न ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अपने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 1 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने सेंटर मार्जिन भी 1 इंच ही रखना है और 2 निशान लगा लेने हैं। अब ऊपर नीचे का मार्जिन भी सेम है और सेंटर मार्जिन भी सेम है। यहाँ पर मेरे पास 1 इंच का स्केल है, मैं इसको इस तरह से सेंटर में रखूँगी और बिल्कुल सीधी लाइन्स लगा लूँगी। अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो आप निशान लगाकर बिल्कुल सीधी 1 इंच की ये लाइन्स लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने बिल्कुल सीधी लाइन्स लगा ली हैं। साइड का मार्जिन भी हमने सेम रखना है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखा है, चौड़ाई में 2 इंच के मार्जिन से हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन का मार्जिन सेम रखना है, तो 2-2 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेपर है ना, ये लाइनिंग वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। मुझे मार्जिन का अंदाज़ा है क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइंस हैं, तो इस तरह से मैं बिल्कुल अपना जो पैटर्न है वो अच्छे से ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर आपका पेपर प्लेन है तो आपने दोनों साइड पे ये मार्जिन सेम रखना है और एक जैसे निशान लगाने हैं। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमने टोटली ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इसका साइज़ सेम है, जितना हमारे पेपर का साइज़ है ना, सेम इसका वही साइज़ है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से पेपर के ऊपर रखा है और इसकी चारों साइड पे हमने इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो पेपर के ऊपर अच्छे से बैठ जाए और जब हम इसमें अपना डिज़ाइन ज्वाइंट करें तो हमें अपना डिज़ाइन ज्वाइंट करने में मसला ना आए। चारों साइड पे हमने सिलाइयाँ चला ली हैं। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना पेपर अच्छे से नीट कर लिया। अब हमने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। एक सिरे को दूसरे सिरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ऊपर से इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी पट्टी को आयरन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चलाऊंगी और यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएंगे और सिलाई को एक जैसा रखना है। इस तरह से डिज़ाइन बहुत ही नीट बनेगा। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पट्टी हमारी रेडी है। अब हमने यहाँ पर इंची टेप को लिया है और इस तरह से इसकी लंबाई, यहाँ पर हमने जो पट्टी है तकरीबन इसकी लंबाई हमने 6 इंच रखनी है, ठीक है। 6 इंच से अब आपने अपनी लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं करनी, ज़्यादा कर लेनी है, कम नहीं करनी, ठीक है। अब हमने एक के ऊपर एक पट्टी को इस तरह से रखते जाना है और एक ही साइज़ की यहाँ पर हमने टोटली जो पट्टियाँ हैं उनको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से बाकी की जो पट्टियां हैं वो हमने कट कर ली हैं। अब हमने अपने डिज़ाइन के ऊपर अपनी पट्टियों को अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर हमने सेंटर में जो अपना पैटर्न ड्रॉ किया है इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस कलर में आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक होगा उसी कलर का आपने यहाँ पर धागा यूज़ करना है, ठीक है। अब हमने इस डिज़ाइन के मुताबिक अपनी पट्टी को सेट किया और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर आपने पट्टी का जो साइड मार्जिन है ना वो भी सेम रखना है, ऊपर नीचे नहीं रखना है, ठीक है। एक के बाद एक पट्टी को सेट करते जाएंगे और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड जाके इतने खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन है इसकी सिलाइयाँ हमने एक साइड की चला ली हैं। अब सेम इसी तरह से हमने अपने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चलाते हुए इसको मुकम्मल कर लेना है।
यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लिया है और पट्टियाँ हमने अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से अपनी पट्टी को सेट करना है। आप देख सकते हैं, पहले एक साइड से पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से जहाँ पर आपकी पट्टी परफेक्ट शेप में बैठ रही हो वहाँ पर आपने इसको बिठाना और अच्छे से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला देना है। अब नीचे वाली पट्टी को हम हाथ की मदद से पकड़ेंगे ताकि इसके ऊपर अपनी सिलाई ना आए। ठीक है, इसी तरह से हमने एक के बाद एक पट्टी को सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। बहुत ही खूबसूरत, सिंपल और डिसेंट डिज़ाइन है। ये मैंने अपने ईद के ट्राउज़र पे बनाया है। यकीन करें कि इतनी खूबसूरत सी लुक दे रहा था कि जब आप भी इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपने इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पर एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चलाएंगे। पट्टी को इस तरह से दूसरी साइड पे अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेना है। और यहाँ पर सिलाई का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखना है। सिंपल, डिसेंट और ख़ूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन है और आयरन करने में भी बहुत ही आसान होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये डिज़ाइन। यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। डिज़ाइन हमने ज्वाइंट कर लिया है। पट्टी हमारी रेडी है। अब पट्टी को हमने दोनों साइड से नीट करना है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी कोई नहीं ली, वही पट्टी है जिसका हमने डिज़ाइन बनाया है। इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 2 इंच रखी है। एक ही पट्टी से आज हम यहाँ पर 2 डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत। अब 2-2 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से छोटी छोटी पीसीस जो हैं इनको कट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने अपने पीसीस कट कर लिए हैं जितने हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से रखा है। पहले पट्टी को सेंटर से एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से, और खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस डिज़ाइन के ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से दूसरे डिज़ाइन के बिल्कुल साथ अच्छे से रखना है और इसको सेट करना है। और यहाँ पर आपने ऊपर वाला जो डिज़ाइन है उसको देखते हुए इस डिज़ाइन को सेट करना है। आप ऊपर वाले डिज़ाइन का मार्जिन देखें। यहाँ पर मैंने एक जो मोती है ना खूबसूरत सा, वो लगाना है। बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। तो इस डिज़ाइन का मार्जिन आपने सेम रखते हुए, मेरा कहने का मतलब ये है कि डिज़ाइन का मार्जिन एक जैसा रखना है ताकि जब हम अपने डिज़ाइन में खूबसूरत से मोती लगाएं तो डिज़ाइन की लुक बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया और एक साइड का डिज़ाइन यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। लंबाई में ये इतनी लंबी है जितनी हमारी ऑर्गेन्जा वाली पट्टी लंबाई में है। ठीक है, अब हमने इस पट्टी के ऊपर इस तरह से ऑर्गेन्जा वाली पट्टी को रखा है। अब हमने यहाँ पर आप अपना जितना डिज़ाइन दिखाना चाहें उस हिसाब से ये सिलाई लगा सकते हैं। मुझे जितना डिज़ाइन मैं दिखाना चाहती हूँ उस हिसाब से मैंने ये सिलाई चला दी है। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमने बैक साइड से इस फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, हाथ की मदद से इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लेंगे। कोई यहाँ पर हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं, और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत और नीट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाया है। नीचे से भी हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट होगा। यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच की जो पट्टी है वो हमारी रेडी है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट किया और पट्टी को अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करना है। सीधी साइड को मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ, रफ साइड ऊपर की तरफ है। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। तकरीबन आधे इंच की सिलाई यहाँ पर मैं चला रही हूँ। सेम एक जैसी सिलाई चलाते हुए सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लूँगी। और यहाँ पर जो पेपर है इसको हम अच्छे से निकाल कर अपने डिज़ाइन को नीट कर लेंगे। अब डिज़ाइन यहाँ पर हमारा नीट है। इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। ठीक है, टॉप स्टिच लगाने के बाद डिज़ाइन इस तरह से आया। इसमें मैंने गोल्डन कलर के मोती लगाए हैं क्योंकि हमारी शर्ट में गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा है, तो गोल्डन कलर के खूबसूरत से मोती लगाए हैं। डिज़ाइन आपके सामने है। इसको आप दामन पर बना सकते हैं, ट्राउज़र और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, फिटिंग में किस तरह से आया है, ये भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। फिटिंग में इसकी लुक इस तरह से है। तो यहाँ पर आपने एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।